फौजी है महोबा में दिन दहाड़े पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की छुट्टी पर आए फौजी ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार ने फौजी, उसके पिता और भाई पर रंजिशन हत्या करने का आरोप लगाया है। हत्या आरोपी फौजी की पत्नी गांव की प्रधान भी है। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। दिन दहाड़े हत्या से गांव में सन्नाटा पसर गया है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटा है। ये थाना कुलपहाड़ में रावतपुरा गांव है, जहां आपसी रंजिश को लेकर गोली चलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु होने की घटना प्रकाश में आई है। इस संबंध में हम लोग भी मौके के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बाकी थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी मौके पर हैं। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा और पीएम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या माना जा रहा है? प्रथम दृष्टया अभी जितनी बात हुई है परिवारजनों से, जितनी हम लोग को जानकारी मिली है, इसमें आपसी रंजिश की बात कर रहे हैं। सजातीय लोगों के द्वारा ये घटना की गई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई तहरीर मिलने के पश्चात की जाएगी। आपको बता दें कि जनपद के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के रावतपुरा खुर्द गांव में पुरानी रंजिश के चलते छुट्टी पर आए फौजी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर सजातीय युवक की दिन दहाड़े लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जाता है कि 2 वर्ष पूर्व मृतक रविंद्र यादव के विवाह के समय गांव के ही रहने वाले कोमल यादव ने लड़की पक्ष को बरगला कर व्यवधान पैदा किया था। ये रंजिश दोनों पक्षों के बीच चली आ रही थी। आरोप है कि कुछ दिन पूर्व फिर से कोमल सिंह ने मृतक की ससुराल में फोन कर पारिवारिक कलह कराने की कोशिश की, जिसको लेकर दोनों पक्षों में बीते रोज कहासुनी हुई थी और मामला शांत हो गया था। बताया जाता है कि कल कोमल यादव का फौजी पुत्र राकेश छुट्टी पर घर वापस लौटा था, जिसने आज दिन दहाड़े अपने पिता कोमल और भाई धर्मेंद्र के साथ रास्ते से जा रहे मृतक रविंद्र के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। किसी तरह रविंद्र जान बचाकर भागने लगा। तभी आरोप है कि उसे घेरकर फौजी राकेश ने लाइसेंसी राइफल से उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना ये हो गई कि मेरे भाई को गोली मार दी राकेश फौजी ने, और उसके भाई दोनों लोग ये साथ में थे, और उसका पिता तेगेला पे जहाँ गोली मारी वहाँ लठ लेके खड़ा था। कहाँ की बात है? रावतपुरा खुर्द की। गोली कहाँ मारी है? गोली गांव रावतपुरा में ही मारी है, मेरे बाड़े के पास में। हमारे ये घर से जा रहा था तो ये लोग पीछे से ट्रैक्टर से आए और इसने पहले ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। जब ट्रैक्टर से जाके बारी लगी वहां पर, उसमें गिर गया तो इसने डंडा निकालने की कोशिश की। तब उस राकेश ने उसको गोली मार के और सीधा भाग गया और ट्रैक्टर वहीं छोड़ गए ये दोनों लोग, और बाप ने भी पीछे से भाग गया उनके। तब तक हम पहुंचे जब तक ये पड़ा मिला हमें वहाँ पर, और एक छोटा भाई था मेरा और उसकी बीवी भी साथ में थे। लेकिन अभी औरत पड़ गई, क्या कर सकते थे वहाँ पर? गोली के सामने सबको डरता है। ये राकेश कल आया है वहाँ से अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेके, और 3-4 दिन से बराबर मुझे गाली दी, मेरे भाई को, सबको, पूरे घर को गाली दे रहा है। कोई रंजिश वगैरह? रंजिश कुछ नहीं है। जो इसकी शादी हुई थी तो उसमें कुछ व्यवधान हो गया था, इसलिए इसने कोमल, जो इसका पिता है राकेश का, ये वहाँ से फ़ोन करके इसी ने जब मैटर ख़राब किया तो कम से कम 1-2 लाख रुपया लगवा दिया इसने। तब कहीं राजीनामा हुआ तो बीवी घर आई उसकी, और आने के बाद कोमल ने फिर फूटन पाना शुरू कर दिया। ये पहले भी करता रहा, और फिर से फ़ोन लगाया वहाँ के, तुमने क्यों पहुँचा दिया, फिर मारेंगे, कूटेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाने। जबकि उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास फ़ोन मत लगाया करो, लेकिन इसने फिर लगाया तो फिर हम लोगों ने रोका कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो इस राकेश ने गाली दिया, बोले तुम हमको बदनाम करते हो, फलाना ठिकाना करते हो। और जबकि सुबह इसने कहा कि ठीक है भैया, हमने अगर कही है तो हम माफ़ी मांगे ले रहे, फलाना ठिकाना। हमने निस्तंद हो गए, खड़े थे। इसने धोखे से आकर उसको गोली मार दी। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी। 1 घंटा गोली लगने के बाद भी वहाँ पुलिस नहीं पहुँची, और फ़ोन लगाया 112 लगाया, 108 लगाया, पर्सनल नंबर लगाया पुलिस को, लेकिन कोई भी नंबर नहीं लगा। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब जो कार्रवाई करवाना चाहते हैं। जो अब मर गया है तो क्या कार्रवाई कर सकता है प्रशासन? इसके लिए मर गया मेरा भाई, प्रशासन वापस तो दे नहीं सकता है, और मुझे भी मारने की धमकी दे रहा है। हमारे मंझले लड़का को गोली मारी राकेश ने, 12 बोर बंदूक कट्टू ट्रैक्टर चला तो राकेश ने मारी, और बाप पता डंडा ले ठाड़ू। तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पहुँच गई। आरोपी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? देखा मैंने, भाग गए, हम लोग आई पकड़ लेते। तो कोई रंजिश थी क्या पुरानी आप लोग? नहीं,
नहीं, कब तो हमसे गलती हो गई, इस तरह मन लड़का बेटियन पे हम भाई हो गए, बोले के हम हैं वो कछ नहीं, हम पाँव पर रहे इस्तेमाल लड़कन खा बोले सुबह की बात, उनके चाचा है मौजूद। आप क्या चाहती हैं? हमें तो तीन आओ जिंदगी भर नहीं करो जाएगी, हम तो मराएगा, हम एक राय भरा, हमारी बहू दूध के दांत नहीं करे, हमारी बहू के एक बच्चा भाव 1.5 साल को लड़का है, जिंदगी भर के सुनने करो ना चाहिए। दे बहुत बड़े जहर ने गोली मारी थी, तो देखो जहर बेरो कहूँ, अब इसने मारी हमारे लड़का का प्रधान फौजी, 12 बोर बंदूक मारी, हमने आँख से देखी। ये है ट्रैक्टर की चाबी छोड़ा ले आए, मतलब नीचे ले आए, फोन छोड़ा लो, हमने वो तक ऊपर दिखा रहा है, हमने छोड़ाई ही, मतलब भग जब मार के हमारे लड़के को हमने छोड़ाई। अच्छा जी, जेल तीनों भेजवाने, चादर को जो हो जाए, हमारा तो मराएगा, हम उस हमारे से 20 कर देंगे। कार्रवाई चाह रहे हैं, हम मानने हैं, हम उनसे लड़ नहीं पा रहे, जो हमारा लड़का का मार डालो, हमें गरीब आदमी। तो आप चाहती हैं पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे? हाँ बस, हम तो और लड़वा नहीं चाह रहे, हमारे पूरा सहयोग करेंगे, हमारी एक अपना 2 और बची हमारे, और 3 नाती है तो गई मार डाले, तो हमारा पूरा टुकड़ा है। नहीं आप घबराइए नहीं, आपका पुलिस प्रशासन पूरा साथ देगी, यूपी गवर्नमेंट आपके साथ है। फौजी है क्या हुआ है? अस्पताल में एक पेशेंट आया है, भीड़ लगी हुई है। पेशेंट जो है उसको गोली लगी हुई है और वो मृत अवस्था में यहाँ पर आया है, जिसको हमने देखा है, उसको मैंने मृत घोषित किया है, इसको गोली लगी है और ये मृत अवस्था में यहाँ लाया गया था। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजन बताते हैं कि हत्यारोपी फौजी राकेश की पत्नी उमा यादव गांव की प्रधान है और पूरा परिवार दबंग है, जिसके कारण गांव खौफ खाता है। सभी ने दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया है।